आज की इस वीडियो में हम रीड करेंगे गुलमोहर इंग्लिश रीडर के चैप्टर नंबर 1। टाइटल है द एमसीसी। इस वीडियो में हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसमें देखोगे कंप्लीट दिस टेबल में कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये हमें कैसे पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 1, स्वामी हैड नो रियल इंटरेस्ट इन क्रिकेट, ही जस्ट वांटेड टू डू व्हाट राजम डिड। स्वामीनाथन को क्रिकेट में तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है, बस वो राजम को फॉलो करता है जो राजम करता है। आंसर इज स्वामीनाथन ओनली कलेक्ट पिक्चर्स एंड स्कोर लाइक राजम विदाउट मच जेन्युइन इंटरेस्ट इन द स्पोर्ट्स इटसेल्फ, इंडिकेटिंग ही इज मोर इंटरेस्ट इन फॉलोइंग राजम। स्वामीनाथन राजम की तरह पिक्चर स्कोर्स को कलेक्ट करता है, लेकिन उसको स्पोर्ट्स में इतना दिलचस्पी नहीं है। इससे पता चलता है कि उसे स्पोर्ट्स से ज़्यादा राजम को फॉलो करने में ज़्यादा इंटरेस्ट पर। नेक्स्ट है राजम इज़ ऑनेस्ट। राजम इज़ ऑनेस्ट, राजम ईमानदार कैसे है। राजम एडमिट्स ही डज नॉट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट डिस्पाइट कलेक्टिंग पिक्चर एंड स्कोर्स, शोइंग हिज ऑनेस्टी अबाउट हिज एबिलिटी। राजम ये बता देता है स्वामीनाथन को वो कि उसे खुद भी क्रिकेट खेलना नहीं आता, वो सिर्फ पिक्चर्स और स्कोर्स को ही कलेक्ट करता है। इससे पता चलता है कि राजम जो है वो ईमानदार है अपनी एबिलिटीज़ को लेकर। नेक्स्ट है थर्ड, राजम हैज़ अ विविड इमेजिनेशन। आंसर इज राजम imagines a newspaper headline where their team trashes another, showing his vivid and optimistic imagination. राजम ने एक न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन देखी थी, उसे देखकर उसने एक इमेजिनेशन की कि उनकी टीम ने दूसरी टीम को बड़े ही बुरी तरीके से हरा दिया। क्वेश्चन 4, राजम इज अ न्यू फ्रेंड टू स्वामीनाथन। राजम स्वामीनाथन का नया दोस्त है, कैसे। राजम रेफर्स टू हिज पास्ट एज बिशॉप्स वॉलर्स, इम्प्लाइज दैट हिज फ्रेंडशिप विद स्वामीनाथन इज रिसेंट। हमें स्टोरी में पता चलता है कि राजम जो है पहले बिशॉप वॉलर्स की टीम में था और अब यहाँ से पता चलता है कि राजम और स्वामीनाथन की दोस्ती अभी फिलहाल में ही हुई है। फिफ्थ में, स्वामीनाथन वरीज एंड टेक हिज वरीज टू एन एक्सट्रीम। आंसर is Swaminathan overthink the process of paying taxes, imagining complex scenario, complications, showing his tendency to worry excessively. स्वामीनाथन बहुत ज़्यादा सोचता है, वो आगे तक की बातें सोचता है और टेंशन मतलब समस्या क्रिएट करता है। जैसे कि वो पहले ही सोच रहा था कि आगे टीम बनाने पर हमें टैक्स देना पड़ेगा, हमारे सामने क्या क्या परेशानियाँ आने वाली हैं, ये सब चीज़ें। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। What do we know about Rajam and Swaminathan's cricket knowledge and cricket skill? आंसर है Rajam and Swaminathan both have an interest in cricket, collecting pictures and score of famous player, but neither of them know how to play the game. They admire cricket legends but lack actual playing experience. राजम और स्वामीनाथन को दोनों को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, वे पिक्चर्स कलेक्ट करती हैं, स्कोर्स फेमस प्लेयर्स के स्कोर्स याद रखती हैं, लेकिन दोनों में से किसी को ये खेल ठीक से खेलना नहीं आता। ये क्रिकेट को पसंद तो करते हैं, उसकी तारीफ़ें तो करते हैं, लेकिन खुद उसमें इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है खेलने में। वाई डू यू थिंक द बॉयज़ आर स्टार्टिंग अ क्रिकेट क्लब? आपको कैसे लगता है कि आपको क्या लगता है कि जो लड़के हैं वो अपना एक खुद का क्रिकेट क्लब स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे। The boys are starting a cricket club to emulate their cricket horse, to build camaraderie and to challenge other teams, including their own school 11, indicating a desire for competition and recognition. पर यहाँ से पता चलता है कि लड़के क्रिकेट क्लब इसलिए तैयार करना चाहते थे क्योंकि वो खुद क्रिकेट के हीरोज बनना चाहते थे और दूसरी टीम्स को चैलेंज करना चाहते थे, जहाँ तक कि अपने स्कूल 11 को भी, जिससे कंपटीशन कर कर वो दुनिया की नज़रों में आ जाएं फेमस होने के लिए। थर्ड क्वेश्चन, दिस दैट इज होप्स टीम, इट्स नॉट इट, दे मे ड्रैग अस बिफोर अ कोर्ट इफ वी टेक देयर नेम। व्हाट डज स्वामीनाथन थिंक दिस इज पॉसिबिलिटी? स्वामीनाथन को इसलिए लगता है कि ये ऐसा हो सकता है क्योंकि स्वामीनाथन को चिंता थी कि अगर हम उनकी टीम का नाम इस्तेमाल करते हैं, टीम जो है फेमस टीम है और वो फेमस टीम जो है उनका नाम लेने इस्तेमाल करने पर हमारे ऊपर लीगल एक्शन हो सकती हैं, ठीक है, और वो हमें कोर्ट में खींच सकते हैं। क्वेश्चन बी, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट वी लर्न अबाउट स्वामीनाथन फ्रॉम दिस? इससे हमें स्वामीनाथन से क्या सीखने को मिलता है? स्वामीनाथन इज़ वेरी कॉशियस एंड थिंक्स अहेड
about potential problem. He is concerned about legality and wants to avoid any complication. यहाँ से हमें पता चलता है कि स्वामीनाथन आगे तक की सोचता है कि आगे क्या समस्याएं आने वाली है। वो नहीं चाहता कि आगे जाके कोई समस्या या कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो। फोर्थ का क्वेश्चन ये, व्हाट इज कॉमन टू बोथ दिस नेम? आंसर इज बोथ नेम हैव अ सेंस ऑफ एक्सीलेंस एंड विक्ट्री सजेस्टिंग हाई स्टैंडर्ड एंड सक्सेस। क्वेश्चन बी, डू यू थिंक राजम्स क्लब as this movement will live up these names? Why? Answer, no, because the club is still in initial stage and the boys lack the experience and skill need to achieve the excellence implied by this name. यहाँ का आंसर नो है, क्योंकि अभी लड़कों में उतने एक्सपीरियंस नहीं है क्रिकेट को लेकर। उन्हें अपनी स्किल्स को बढ़ाना होगा इन नामों तक पहुँचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू नो दैट राजम टेक द क्रिकेट क्लब वेरी सीरियसली? आपको कैसे पता चलता है कि राजम जो है क्रिकेट क्लब को बड़ी ही सीरियसली ले रहा था, क्रिकेट क्लब के नाम को? राजम टेक द क्रिकेट क्लब सीरियसली बिकॉज ही इज एक्साइटेड अबाउट द नेम, मेक अ लिस्ट ऑफ potential names and feels satisfied with their choice, showing his dedication and enthusiasm. राजम जो है क्रिकेट क्लब को लेकर बहुत सीरियस था, क्योंकि पता चलता है कि वो नाम को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत सारी लिस्ट बना रहा था नामों की और उन्हें चुन रहा था। उन्हें चुनते वक्त बहुत ही सेटिस्फाइड फील कर रहा था, बड़े ही संतुष्ट महसूस कर रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पीपल वुड बी अफ्रेड ऑफ अस, वाई वुड द टू बॉयज विश फॉर दिस? आंसर इज द बॉय विश फॉर पीपल टू बी अफ्रेड ऑफ देम बिकॉज इट वुड बीन देयर टीम इज respected and seeing a strong and formidable which boosts their confidence and reputation. Seventh question A, what does Swaminathan think the government will do if they don't pay tax? Answer is, Swaminathan thinks that the government might not recognize their team, leading to confusion and complication, including the possibility of multiple teams using the same name. Swaminathan को लगा कि गवर्नमेंट जो है उनकी टीम को नहीं पहचानेगी, उनकी टीम को मान्यता नहीं देगी अगर वो टैक्स नहीं भरते हैं। इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, बहुत ज़्यादा समस्याएं आएंगी और यहाँ तक कि जो दूसरी टीम है वो भी इनका नाम अपनी टीम के लिए इस्तेमाल कर पाएंगी। फिर व्हाट इज राजम सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? आंसर इज, राजम सजेस्ट टू नेम्स ऑफ द टीम, वन फॉर ऑर्डिनरी यूज एंड अनदर फॉर ऑफिशियल मैचेस। क्वेश्चन सी, व्हाई डज स्वामीनाथन नॉट एक्सेप्ट दिस सॉल्यूशन? Answer, Swaminathan worried that having two names might lead to double taxation and more complication from the government. Question number 8. Swaminathan seems to be an expert in thinking out difficulties. Question A, what emotion do you think Rajam is feel at this point? Answer, Rajam is likely to feel frustrated and overwhelmed by the complexities and challenges of starting the cricket team. Question B, how is Swaminathan making matter worse? स्वामीनाथन ने इस मामले को और ज़्यादा बद से बदतर कैसे बना दिया? स्वामीनाथन ने मेकिंग मैटर वर्स बाय ओवर थिंकिंग पोटेंशियल प्रॉब्लम एंड क्रिएटिंग मोर डाउट्स विच एड टू राजम फ्रस्ट्रेशन। स्वामीनाथन ने ज़्यादा से ज़्यादा सोच कर, ओवर थिंकिंग कर इस प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया। उसने और डाउट्स राजम के सामने ला दिए, जिससे राजम और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, स्वामीनाथन इज अटर्ड कंफ्यूज एट द एंड, व्हाट आर द डिटेल इन पैराग्राफ 42 दैट सपोर्ट्स दिस स्टेटमेंट? आंसर है क्वेश्चन नंबर पॉइंट ए, he knows Swaminathan is clearly confused because A, he does not know who the government is or whom to pay the tax to. स्वामीनाथन कंफ्यूज इसलिए था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो गवर्नमेंट कौन है और किसको पे करना है टैक्स। B, he is afraid someone might pretend to be government and take their money. उसे डर था कि शायद कोई गवर्नमेंट होने का दिखावा करके उनके पैसे लूट लेगा। नेक्स्ट है, ही थिंक्स सेंडिंग मनी डायरेक्टली टू द गवर्नर माइट बी कंसिडर्ड ट्रेजन। वो सोच रहे हैं कि डायरेक्ट गवर्नर को ही पैसा भेजना बहुत ही गलत होगा। क्वेश्चन डी, ही डज नॉट नो हाउ टू मच टैक्स दे नीड टू पे। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कितना टैक्स और पे करना है। ठीक है, अब आती हैं इसकी एक्टिविटी आंसर्स पर। इसके आंसर्स आपके सामने हैं, बस मैं आपको शो करने वाला हूँ। एक्टिविटी आंसर्स के बाद आपके पास आएंगे ओवर थिंकिंग आंसर्स, एप्रिसिएटिंग टेस्ट के आंसर्स। ये आपके पास एप्रिसिएटिंग क्वेश्चंस हैं।